साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जहां पूर्ण रूप से एक सबक मिला है एक ऐसे पुलिस वाले को जिसने गलत तरीके से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की पूर्ण मंशा रखते हुए कार्रवाई तक को प्रोसीड कर दिया। उसने लीगल प्रोविजंस को, लीगल प्रोसीजर को ताक पे रख दिया सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। तो वहां पर क्या ऐसा अपडेट दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अब मैं गर्व से कह सकता हूं कि हर पुलिस वाला जब भी गलत करने का सोचेगा, गलत अरेस्ट करने की तरफ प्रोसीड करेगा तो उसको डरना होगा, लाख बार जो है सोचना होगा ऐसा करने से पहले। तो जजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए, जो कुछ बता रहा हूं उसको नोट डाउन करते हुए चलिए, सिस्टमेटिक अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले आप लिखिए जजमेंट का नाम। जजमेंट का नाम है द स्टेट ऑफ झारखंड बनाम संदीप कुमार। जजमेंट जो है प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन SLP नंबर 10499/2023। नोट डाउन कर लिया। जजमेंट है 6 मार्च 2024 का, रिसेंट जजमेंट है। साथियों इस केस के बेसिक फैक्ट्स क्या हैं पहले उसको अपन समझते हैं, फिर अपन लिखेंगे मूड क्वेश्चन। आज थोड़ा सा अपन पैटर्न चेंज कर रहे हैं। यहां पर एक ऑर्डर पास हुआ 6 जुलाई 2022 को बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची, जिन्होंने प्री अरेस्ट बेल जो है ग्रांट कर दी अक्यूज्ड को, जिसके विरुद्ध FIR दर्ज हुई थी सेक्शन 419, 466, 211, 205, 109, 120 भी IPC विद सेक्शन 34 IPC के तहत। कुल मिला के गंभीर अपराध था, मामला दर्ज हुआ। उसके बाद ये बंदा जो है सेशंस कोर्ट में गया, इसकी बेल खारिज हुई, बट हाई कोर्ट ने इसकी बेल जो है स्वीकार कर ली। और इसी अप्रोच से स्टेट जो है एग्रीड थी और स्टेट ने पहली बार ये फैसला लिया कि उनका जो ऑफिशियल है अगर वो गलत कर रहा है तो उसको भी जो है नहीं बख्शा जाएगा। साथियों स्टेट ऑफ झारखंड ने जो है फाइल करा SLP, अल्टीमेटली ये एडमिट हुआ और इसे एज अ क्रिमिनल अपील जो है सुना गया। जो रेस्पोंडेंट है इस केस में वो अक्यूज्ड है और ये SHO था किसी थाने के ऊपर। यहाँ पर वो किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और जो मामला दर्ज हुआ था वो दर्ज हुआ था रणजीत कुमार सन ऑफ लखन के विरुद्ध। ये आप नोट डाउन कर लो ताकि बाद में जो है कन्फ्यूजन ना हो कि कैसे मैनिपुलेशन इस खेल में हुआ। मामला किसके विरुद्ध दर्ज हुआ था? रणजीत कुमार सन ऑफ लखन के विरुद्ध सेक्शन 420, 475, 201, 109, 34 IPC के तहत, और इसके साथ साथ सेक्शन 65, 68 कॉपीराइट एक्ट का भी जो है लगाया गया था। साथियों ये केस रजिस्टर्ड जो है हुआ था किसी व्यक्ति की कंप्लेंट पे जिसका नाम था संजय कुमार शर्मा। तो हमें यहाँ पर 3 लोग जो है काफ़ी क्लियर हो गए। संदीप कुमार जो उस थाने में जो है SHO है, दूसरा है संजय कुमार शर्मा जो तकरारदार है, मीन्स कंप्लेनेंट है, मीन्स रिपोर्ट करता है, और तीसरा है रणजीत कुमार सन ऑफ लखन जो कि इस केस में आरोपी है कॉपीराइट का और IPC के ऑफेंसेस को कमिट करने वाला। एलिगेशंस जो हैं वो ये हैं कंसर्न रेस्पोंडेंट के विरुद्ध कि जब ये FIR रजिस्टर्ड हुई थी तो उसने FIR में इंटरपोलेशंस किए और इंटरपोलेशंस करते हुए उसने जो कंसर्न रंजीत कुमार था उसके फादर का नाम जो है चेंज कर दिया और उसे सन ऑफ लखन की बजाय सन ऑफ बाल गोविंद जो है बना दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस केस में अरेस्ट हुआ रणजीत कुमार सन ऑफ बाल गोविंद, जबकि ओरिजिनल आरोपी कौन था? रणजीत कुमार सन ऑफ लखन। और यहाँ पर उसने प्रॉपरली जो है शील्ड आउट किया है रणजीत कुमार सन ऑफ लखन को। तो ये बेसिक आरोप है। तो साथियों मूड क्वेश्चन ये है कि कई बार पुलिस जो है गलत तरीके से गिरफ्तार करती है, कई बार 41A CRPC के मैंडेट तक को उल्लंघित कर देती है। और अभी एक बात समझिए कि BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें भी जो है प्रोविजन है कि 41A CRPC जो है कंटिन्यू रहेगा, बट सेक्शन 35 सब क्लॉज 4 के फॉर्मेट के अंदर। पर इसके बावजूद भी हम देखेंगे कि पुलिस जो है वॉयलेशंस करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, चाहे इलाहाबाद हाईकोर्ट हो चाहे दिल्ली हाईकोर्ट हो, उन्होंने ऐसे एरिंग ऑफिसर को कंटेम्प्ट में जेल भेजने से भी जो है कमी नहीं छोड़ी है। तो कुल मिला के अगर आप तैयार हैं लड़ने के लिए अपने अधिकारों के प्रति तो इनको सजा होगी, बट आपको अवेयर रहना होगा। और एक बात जो है आप कान खोल के सुन लो, समझ लो कि जब कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो वहाँ पर आपकी फिजिक्स, आपका मेंटल और आपका इकोनॉमिकल बैलेंस जो है डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तीनों में से एक बैलेंस भी डिस्टर्ब हो गया तो आप एक अच्छी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। कहने को तो बहुत कुछ है कि कानून सबके लिए है, कानून में सलाह जो है मुफ्त मिलती है, कानून में जो है आप फ्री सेवाएं ले सकते हैं, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। पर आज भी मैं यकीन से कह सकता हूं कि जब तक आपके पास मजबूत वकील नहीं है, जब तक आपके पास एक एफिशिएंट लीगल काउंसलर नहीं है, आप नहीं लड़ सकते हो। भले आप सरकारी वकील के भरोसे
से केस को लड़ सकते हो, लड़ते रहो, बट अगर आपको वर्कआउट करना है, पॉइंट्स को समझना है और एक अच्छे वे में केस को रिप्रेजेंट करना है, तो निश्चित तौर पर आपको प्राइवेट काउंसलर की सेवाएं लेनी पड़ेंगी। और ये सेवाएं आप जब लेते हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, इस बात को दिमाग में रख के चलना। अब बेसिक ट्रेंड क्या है, हम पहुंच जाएंगे वकील के पास में कि साहब ऐसा कर लो, वैसा कर लो, साहब हो तो जाएगा। ये सब फालतू की बातें, और जो आपकी इन फालतू की बातों पर फालतू की राय दे रहे हैं वो किसी काम कर्म के नहीं है। एक वकील का कर्तव्य क्या कि जो आप ब्रीफ पुटअप कर रहे हैं सबसे पहले उसको नोट डाउन करें, उसके बाद उसको एनालिसिस करें इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि वो डॉक्यूमेंट से मैच खा रही है या नहीं खा रही है। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो ऑक्यूलर एविडेंस से मैच खा रही है नहीं खा रही है, उसके बाद निष्कर्ष निकाले कि ये केस लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा, जिसको हम कहते हैं रिव्यू ब्रीफ। बगैर रिव्यू ब्रीफ के, बगैर नक्शे के लड़ने जा रहे हो तो मत लड़ो, टाइम पास कर रहे हो। बट अगर नक्शा प्रॉपर है, उस पर रिसर्च प्रॉपर है, पॉइंट्स क्लियर है, रिव्यू क्लियर है, तो निश्चित तौर पर हम जीतेंगे ही जीतेंगे। बट आपको वहां पर मैं बार बार कह रहा हूं कि हर तरीके से तैयार रहना होगा। अगर आप तैयार नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पैसा खर्च करने का मतलब ये नहीं कि हम कोई भी जगह जाकर अपना पैसा लगाकर गलत सलत जो है राय लेकर वर्कआउट कर लें। आपको ये चुनाव खुद करना है, ये आपकी क्लेवर बुद्धि है कि आप जिसे चुन रहे हैं क्या वास्तव में वो योग्य है या नहीं है, इसको भी जो है चुनाव करना पड़ेगा आपको। अगर वो कल उत्तर दे दूंगा, बाद में देख लेंगे, फाइल छोड़ जाओ, कोई मतलब नहीं है। इंस्टेंट मीटिंग शुड बी बुक्ड आउट और उस पर जो है सॉल्यूशन में इंस्टेंट चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि रिव्यू पर जोर दो। आप लोग जोर नहीं देते हो क्योंकि रिव्यू ही वो बेसिक प्लेटफॉर्म है जिसको हम अवॉइड करते हैं। रिव्यू बेसिस फॉर्म करता है बेल का, रिव्यू बेसिस फॉर्म करता है फर्दर प्रोसीडिंग्स का, और रिव्यू बेसिस फॉर्म करता है ट्रायल प्रोसीडिंग का। और हमारा एक स्टैंड जो है वो क्लियर करने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो हमेशा इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि रिव्यू करवाना ही करवाना है। साथियों, इस मामले में सर्वप्रथम अक्यूज ने एंटिसिपेटरी बेल मूव करी, जिसको एडिशनल सेशन जज ने जो है खारिज कर दिया। और एक बात जो है आप नोट कर लो कि एंटिसिपेटरी बेल सबसे पहले लगती है सेशंस कोर्ट में सेक्शन 438 सीआरपीसी के तहत। साथियों, यहाँ पर लर्नेड जज ने नोट किया था कि सीसीटीवी फुटेज जो है उसमें ये साफ दिखाई देता है कि रणजीत कुमार सन ऑफ लखन जो है पुलिस थाने पर आया था, उसने अक्यूज के साथ जो है सेवरल मीटिंग्स करी और उसके बाद उस फुटेज में 10 बजे रणजीत सन ऑफ बाल गोविंद को जो है देखा गया और उसके बाद उसे तुरंत ही कस्टडी में ले लिया गया। तो यहाँ पर ये मैनिपुलेशंस जो है दिखाई देते हैं फ्रॉम द नेकेड आइज। और उन्होंने कहा कि सफिशिएंट मटेरियल जो है फाइल पर है फॉर द प्रोसिक्यूशन, जिस कारण हम फॉल्सिफिकेशन को रूल आउट नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ ग्राउंड टू डिसमिस द बेल एप्लीकेशन। मामला जो है हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल जो है मंजूर कर ली। उसमें कोर्ट ने क्या लिखा, Considering the submission of the learned counsel and the fact as discussed above, the anticipatory bail application is allowed. Here, in the event of his arrest or surrender within a period of 4 weeks from date of his order, the petitioner named above shall be released on bail bond with 2 surety of like amount each to the satisfaction of the consent learned court below, subject to the conditions laid down as per section 438 सब क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी। तो कोर्ट का आदेश ये था कि इसके एंटिसिपेटरी बेल मंजूर करते हैं, बट इसकी कंडीशंस क्या होंगी ये तय करेगा ट्रायल कोर्ट, और जिसके लिए उसको सेक्शन 438 सब क्लॉज 2 सीआरपीसी पर निर्भर करना पड़ेगा। और इसके अलावा 41A सीआरपीसी पर भी जो है जोर दिया गया और उसकी कंडीशन को कंप्लाई करने के लिए भी कहा गया और कॉपरेशन की उम्मीद भी जो है करी गई आरोपी से। साथियों, राम गोविंद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पावर टू ग्रांट बेल इज डिस्क्रेशनरी बट डिस्क्रेशन शुड बी जुडिशियस, इट शुड नॉट बी अ मैटर ऑफ कोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जज को भी रीजंस देने होंगे बेल को मंजूर या ना मंजूर करने के। डिस्पाइट ऑफ दिस लीगल पोजीशन, इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि कोर्ट ने यहाँ पर रीजन से रिकॉर्ड नहीं करे कि क्यों इसको एंटिसिपेटरी बेल जो है ग्रांट की जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंसिडरेशन दैट वुड नॉर्मली वे विद द कोर्ट वाइल डीलिंग विद द बेल एप्लीकेशन आर द नेचर एंड सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस। तो कोर्ट ने कहा कि ये एक पैरामीटर है जिसको हाई कोर्ट ने अवॉइड कर दिया कि नेचर क्या है और ऑफेंस की सीरियसनेस क्या है। दूसरी बात कैरेक्टर ऑफ एविडेंस क्या है। तीसरी बात सर्कमस्टेंसेस क्या है। चौथी बात है कि पॉसिबिलिटी ऑफ द अक्यूज बीइंग प्रेजेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या वो फिलिया में हो जाएगा, क्या रीजनेबल एप्रीहेंशन है टेम्परिंग की, क्या पब्लिक के इंटरेस्ट में या लार्ज इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक के पर्सपेक्टिव में हमें बेल को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट सर्कमस्टेंसेस है जिसको हमें देखना होगा वाइल इंक्लाइनिंग और डिक्लाइनिंग द बेल एप्लीकेशन। और ये भी रिट्रीव हुए हैं सरकार बनाम कैप्टन जगजीत सिंह के मामले में, गुरचरण सिंह बनाम स्टेट के मामले में और स्टेट ऑफ गुजरात बनाम सलीम भाई के मामले में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर पैरामीटर पे हमें बेल को देखना होगा, चाहे वो रेगुलर बेल हो चाहे वो एंटिसिपेटरी बेल हो। कुल मिला के जो सेशन जज का ऑब्जर्वेशन था, जो उन्होंने नोट भी करा कि जो अल्ट्रेशंस हैं दे आर इवन विजिबल प्रीमा फेशियाई फ्रॉम द नेकेड आइज। तो कुल मिला के जो अल्ट्रेशंस हैं, जो एविडेंस फाइल पर है वो स्ट्रॉन्ग है। वो एविडेंस झूठी हो, मैनिपुलेटिव हो, ऐसा कोई भी फैक्ट जो है दिखाई नहीं देता है। साथियों, कोर्ट ने अपने फैसले के पैरा नंबर 8 में कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस दिए हैं जो कि इंग्लिश में है। मैं दोनों भाषाओं में समझाने का आपको जो है प्रयास करता हूँ।
कोर्ट ने क्या कहा, इट कैनॉट बी सेट एट द स्टेज एज टू हु मेड दोज alteration, but being the investigating officer in relation to that FIR, it was responsibility of the respondent to ensure the proper scrutiny of the document। तो पहला कोर्ट ने लिखा कि जो कंसर्न SHO है इसकी ड्यूटी है कि जो भी रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है उसकी प्रॉपर स्क्रूटनी करें ताकि कोई भी मैनिपुलेशन की पॉसिबिलिटी भविष्य में ना रहे। तो इस बात पे विशेष जो है जोर दिया कोर्ट ने। जो स्टेटमेंट है इन्फॉर्मेंट के संजय कुमार शर्मा के जो रिकॉर्ड हुए हैं 161 में, जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, While considering the respondent bail application, he stated therein that on 29/11/2021, Ranjit Kumar, son of Lakhan, was apprehended with Bolero vehicle bearing registration number so and so containing the incriminating material। तो उसने जो नाम लिया है 161 में वो लिया है रणजीत कुमार बनाम लखन, ना कि रणजीत कुमार सन ऑफ बाल गोविंद। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कोर्ट ने कहा कि जो भी कंसर्न आरोपी है और जो उसका स्टाफ है उन्होंने जो मेमोज तैयार किए हैं उसमें कंप्लीटली जो है डिटेल्स को फुलफिल नहीं किया गया था क्योंकि उन्होंने स्कोप छोड़ा था मैनिपुलेशंस का। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, डॉक्यूमेंट्स को बाद में जो है इंटर चेंज किया गया है, उसमें इंटरपोलेशंस किए गए हैं और यहाँ पर साफ दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ मैनिपुलेशंस करते हुए रणजीत कुमार सन ऑफ बाल गोविंद को जो है इंसर्ट किया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, according to the informant, it was only when he saw the photograph in the newspaper the next day that he noticed that some other person has been sent to jail। तो यहाँ पर जो परिवादी है वो इनके लिए भारी पड़ गया क्योंकि उसने ही मैटर को रिपोर्ट करते हुए ये कहा था कि जब मैंने अखबार में न्यूज़ देखी तो मुझे मालूम पड़ा कि कोई अन्य व्यक्ति जो है जेल पहुँच गया है इस मामले में। तो ये सारे इंसिडेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और उसने इस मैटर को जो है रिपोर्ट करा पुलिस इंस्पेक्टर को और डिप्टी कमिश्नर को। तो ये सारे के सारे एविडेंस जो है घातक हुए कंसर्न आरोपी के लिए। साथियों, इन द लाइट ऑफ सीरियस एलिगेशन, कोर्ट ने लिखा कि जो भी एलिगेशन है वो किसी अफसर पे है, पुलिस का जो है ऑफिशियल है। कोर्ट ने स्पष्ट किया, इन द लाइट ऑफ दिस सीरियस एलिगेशन मेड अगेंस्ट नो लेस देन अ सीनियर पुलिस ऑफिसर एंड एसेंशियल कॉग इन द मशीनरी ऑफ लॉ एनफोर्समेंट, द हाई कोर्ट ऑट नॉट टू हैव टेकन अ लिबरल व्यू इन मैटर फॉर द मियर आस्किंग, कि जब आरोप जो है किसी पुलिस वाले पे है तो वहाँ पर व्यू जो है लीनियर नहीं होना चाहिए हाई कोर्ट का। कंसिडरिंग द पोजीशन हेल्ड बाय द रेस्पोंडेंट इवन इफ ही वाज सस्पेंडेड फ्रॉम सर्विसेज एंड चार्जशीट हैज ऑलरेडी बीन फाइल्ड अगेंस्ट हिम, द पॉसिबिलिटी ऑफ हिज टैम्परिंग विद द विटनेसेस एंड एविडेंस वाज sufficiently high। तो कोर्ट ने कहा that apart grant of such relief to police officer facing allegation of manipulating the investigation so as to favor an accused would send out a wrong signal in society, it would be against the public interest। तो अगर ऐसे मामलों में जिसमें पुलिस जो है साफ साफ मैनिपुलेशंस करती हुई दिखाई दे रही है, किसी की लाइफ से खिलवाड़ कर रही है, उसको अगर बेल दे दी गई तो इट विल गिव अ रॉन्ग मैसेज टू द सोसाइटी, की सोसाइटी में एक रॉन्ग मैसेज जो है वहाँ पर जाएगा। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ डाउट नहीं है कि ऑफेंस जो है कमिट हुआ है। यहाँ ये भी बात बिल्कुल परफेक्ट है कि पनिशमेंट जो है अप टू 7 ईयर है। यहाँ ये भी बात पक्की है कि मोस्ट ऑफ द ऑफेंसेस जो है बेलेबल हैं, बट इसके बावजूद भी अक्यूज जो है उसने जो काम किया है वो बहुत ही गलत है। और ऐसे काम करने वाले व्यक्ति को अगर प्री अरेस्ट बेल का लाभ देंगे तो वहाँ पर सोसाइटी में एक रॉन्ग मैसेज जो है जाएगा। हाउएवर सम स्टैंडर्ड वुड नॉट बी एप्लीकेबल व्हेन द अक्यूज इज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, अ पुलिस ऑफिसर चार्ज विद fiduciary duty of carrying forward the investigation to its rightful conclusion so as to punish the guilty। तो कुल मिला के दोहरे कर्तव्य हैं पुलिस के। पहला कर्तव्य ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और दूसरी बात है कि जो गलत कर रहे हैं उनका प्रॉपर जो है प्रोसिक्यूशन करना। तो कोर्ट ने कहा कि रेस्पोंडेंट जो है अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ही ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाया, उसने उस ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हुए गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया है। तो प्रिजम्पशन और अदर कंसिडरेशन जो है उसके विरुद्ध जाएंगे और किसी भी स्थिति में उसको इस तरह की बेल का लाभ जो है नहीं मिल सकता। तो कोर्ट ने क्या लिखा, द अपील इज अलाउड in event the respondent is arrested in connection with so and so, he has to apply for the regular bail and same shall be considered on its own merits and appropriate to that stage। तो कोर्ट ने कहा कि जो भी बेल का लाभ है आपको एंटिसिपेटरी के फॉर्म में नहीं मिलेगा, पर अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो आप रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिला के एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, कि आज पुलिस वाले गलत करते हैं, हमको गलत तरीके से अरेस्ट करते हैं, ह्यूमिलेट करते हैं, तो अगर वहाँ पर आप कार्रवाई कर रहे हो, वहाँ पर आप FIR कर रहे हो, तो इनको भी जो है सबक आप सिखा सकते हो। केवल बात है अपने लड़ने की। आपके अधिकार जब आपको हैं तो क्यों नहीं लड़ते हो? तो जब मैंने आपको अधिकार बताए हैं, लड़ना कैसे है, क्या क्या सामग्री चाहिए, अगर आपके पास प्रॉपर संकलन है तो आप लड़ सकते हो, नहीं है तो कृपया करके मत लड़ना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान, आधी अधूरी शुरुआत, आधी अधूरी मेहनत हमेशा बर्बाद ही होती है। तो साथियों, टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ मेरे शेरों। जल्दी मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।